नमस्कार। ये खुशखबरी की बात है। बिल्कुल खुशखबरी की बात है। 10th पास बच्चों के लिए, जिन्होंने अभी पास की है या पहले पास की है, उन सभी बच्चों के लिए खुशखबरी की बात है कि ग्रामीण डाक सेवक 2024 की पोस्टें अभी जल्द ही आने वाली हैं, जिसे आप जीडीएस कह सकते हैं। जून या जुलाई में वो आने वाली हैं। अप्रोक्स 40,000 के आसपास जो पोस्टें हैं वो आएंगी। तो टोटल क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कितनी पोस्ट होंगी, सारी डिटेल जानते हैं। तो चलते हैं हमारी न्यूज़ पर। तो यदि हम जिक्र करें ग्रामीण डाक सेवक का, न्यू भर्ती 2024 नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। यानी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी वो 40,000 या इससे थोड़ा बहुत क्या रहेंगी, ऊपर रहेंगी। जो आपका सिलेक्शन है, सिलेक्शन क्या होगा, विदाउट एग्ज़ाम, यानी इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। पहले भी इसका एग्ज़ाम नहीं होता था, अब भी एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल आपका मेरिट के बेस पे होगा। और जो क्वालिफ़िकेशन है, वो क्वालिफ़िकेशन इसके अंदर क्या रहेगी, 10th पास अप्लाई कर सकता है। अब आप ये कहेंगे कि मेरिट क्या जा सकती है, कितनी जा सकती है। तो मेरिट हम ऐसे कह सकते हैं कि इसकी 7 या 8 जो हैं लिस्ट निकलेंगी। जैसे पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, उसमें क्राइटेरिया कम होता जाएगा। मान लिया पहली पे 90% आता है, फिर 85 आता है, तो लास्ट तक आप 60% वाला भी ये मान के चल सकता है कि उनका भी श्योरली हो जाएगा। इस प्रकार से तो आप जिस भी बच्चे के 60% हैं या 60 के आसपास हैं वो भी भर सकता है। ज़्यादा वाला तो भरना ही भरना चाहिए इस पोस्ट के लिए। अब जो फीस है, वो फीस का क्राइटेरिया क्या रहेगा, जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए फीस जो है वो 100 रुपये रहेगी। और एससी एसटी फीमेल के लिए क्या रहेगी, 0 रहेगी, यानी कोई फीस उनकी नहीं लगेगी। अगर हम बात करें सैलरी की, कि जब शुरुआत में इसकी शुरुआत हुई थी तब सैलरी कुछ थोड़ा बहुत कम थी, बट अब यदि हम इसकी सैलरी का जिक्र करें तो सैलरी 21,000 से 23,000 तक अप्रोक्स इतने के आसपास इसकी जो है सैलरी होगी। एज क्राइटेरिया अगर हम देखें कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो 18 से 40 साल तक का कोई भी स्टूडेंट या जैसे बच्चा है या कोई व्यक्ति है वो अप्लाई कर सकता है। और ये पता ही है आपको, जो सरकारी जो नॉर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग एससी एसटी 5 साल की छूट है, और ओबीसी के लिए ये छूट कितने साल की है, 3 साल की है। और जो हम ये 40,000 के आसपास पोस्ट बता रहे हैं, अगर इसको कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो अगर यदि जर्नल की करें तो 12,500 के आसपास आप कह सकते हैं कि ये होगी। किसके लिए, जर्नल के लिए, जर्नल कैटेगरी के लिए। एससी के लिए यदि आप कहें कि एससी कैटेगरी की टोटल पोस्ट यहाँ कितनी होंगी, तो एससी के लिए आप कह सकते हैं कि 7,500 के आसपास के लगभग होंगी। एससी के लिए 7,500 के आसपास पोस्टें होंगी। एसटी के लिए यदि आप देखें, एसटी के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, यानी कितनी पोस्टें रहेंगी, तो लगभग 6600 के आसपास जो है किसकी पोस्टें रहेंगी, आपकी एसटी कैटेगरी के लिए रहेंगी। ईडब्ल्यूएस के लिए यदि आप देखें कि ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग कितनी पोस्टें हो सकती हैं, तो आप ये मान के चलें कि 4400 के आसपास ईडब्ल्यूएस के लिए ये पोस्टें हो सकती हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए। और ओबीसी अगर रहता है तो ओबीसी के लिए कुल कितनी पोस्टें यहाँ रिजर्व्ड होंगी या कह सकते हो टोटल होंगी, तो 9,000 के आसपास आप कह सकते हैं कि ओबीसी के लिए ये पोस्टें होंगी। तो ये आपकी कैटेगरी वाइज जो है पोस्टों का आकलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब यदि इस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करते हैं तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, तो आपके पास 10th की डीएमसी होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल यानी जिसको आप क्या कह सकते हैं, रेजिडेंट सर्टिफिकेट कह सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, जिसको जाति प्रमाण पत्र आप कह सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज या कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा भी हो सकता है, ये चाहे ना भी हो तो भी चल जाएगा, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। अब अप्लाई मोड क्या होगा, ऑनलाइन मोड पर ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपडेट क्या रहेंगी संभावित कि कब अप्लाई हो सकती हैं, तो जुलाई या अगस्त में आप ऐसा कह सकते हैं कि ये अप्लाई हो सकती हैं, जुलाई में निकल सकती हैं। तो ऐसा कह सकते हैं ये सभी बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है। विदाउट किसी एग्ज़ाम के
आपका सिलेक्शन होने का ये एक बेस्ट तरीका है। इसमें आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जिसकी मेरिट अच्छी बनती है वो उनका सिलेक्शन तो आप क्या मान सकते हैं, श्योर ही मान सकते हैं। और इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ड्यूटी टाइम है, ड्यूटी टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। ड्यूटी टाइम यानी 4 या 5 घंटे ही होता है। उसके बाद आप अपनी दूसरी किसी पोस्ट के लिए जो आपका किस बेस पे होती हैं, टेस्ट बेस पे होती, उनकी अच्छे से भी तैयारी कर सकते हैं। अगर यदि आप ये चाहते हैं कि हमें कोई और अच्छी जॉब मिले तो आप उस प्रकार से उसकी अच्छी तैयारी, वहाँ पर आपको अच्छा टाइम मिल सकता है, अच्छा आप अपनी मैनेजमेंट बना सकते हैं और सरकार आपको पैसे देगी ही, और उस पैसे का प्रयोग करके आप और अच्छी तैयारियां कर सकते हैं। तो आशा है ये नॉलेज, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।